Hello students, so we need to start with question number 3 of exercise 3 chapter 12 money. Now it is a word problem. So this word problem is what should be added to 97 rupees 50 paise to get 150 rupees. Okay, so क्वेश्चन ये है कि 97 रुपीज 50 पैसे में क्या वैल्यू ऐड होगी जिससे वो 150 रुपीज बन जाएगा. सो हमें ये मिसिंग नंबर जो है इसे ढूंढना है. ठीक. सो देखिए पहले तो बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं कि हमें एक मिसिंग नंबर ढूंढना है. ठीक है, हमारे पास 150 रुपीज है जो कि आंसर है कि दो नंबर्स को ऐड करने के बाद 150 रुपीज मिलते हैं. सो ये नंबर कौन सा होगा. हम सिंपल ये करेंगे कि इसे यहीं पे रहने देते हैं. ठीक है, और 97 रुपीज 50 पैसे जो कि एक पॉजिटिव नंबर है हम उसे इज इक्वल टू की दूसरी साइड लेकर चलेंगे. सो जब भी हम ऐसा करते हैं तो प्लस वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाती है. ठीक. सो सिंपल सा क्या करना है, अभी हमें 150 रुपीज लिखेंगे जो हमारा आंसर है. ठीक है, डेसिमल पॉइंट एंड पैसे की वैल्यू. और जो हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है 97 रुपीज 50 पैसे, हम इसे नीचे लिख देंगे. ठीक है, डेसिमल पॉइंट 7 एंड 9 माइनस करना है हमें. ठीक है, क्योंकि हमें ये मिसिंग वैल्यू पता लगानी है, सो इस वजह से हमें इसे माइनस करना है. सो ये 0 0 0 एज इट इज. नाउ 0 एंड 5. सो 0 स्मॉल नंबर है, सो 5 बिगर नंबर है, तो आप ये 0 10 बन जाएगा एंड इट विल बोरो फ्रॉम द अहेड नंबर विच इज 0. सो ये 9 बन जाएगा. ठीक है, सो ये चीज का ध्यान रखिएगा. और ये 5 जो है 4 बन जाएगा, क्योंकि इस 0 ने बोरो करा था 5 से और इस 0 ने बोरो करा है उसके आगे वाले 0 से. ठीक है, तो सिंपल रूल है. अब नाउ 10 minus 5 is 5, 9 minus 7 is 2, and here is 1, here is 4, so it is 14. 14 minus 9 is 5. So we got the missing number which is 52 rupees and 50 paise. So हमारा जो मिसिंग नंबर था वो था 52 rupees and 50 paise. Okay students, so we will start with question 4. Okay, now question 4 is Raja bought a vanilla cake for 350 rupees and 50 paise. Okay, and cookies for 58 rupees 75 paise. So we need to add them all. अब क्या है कि राजा ने एक वनीला केक खरीदा था जो 350 रुपीज एंड 50 पैसे का था, एंड कुकीज खरीदी थी जो 58 रुपीज 75 पैसे की थी. सो सिंपल एडिशन है, बहुत इजी रहेगी. 0 plus 5 is 5, 5 plus 7 is 12, so 2 here. Okay, so 2 यहाँ पे रहेगा नीचे. डेसिमल पॉइंट एज इट इज चलती रहेगी डेसिमल पॉइंट की सीरीज, एंड 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. सो 1 विल बी फॉरवर्डेड. ठीक है, now 1 plus 8 is 9, 5 plus 5 is 10, so 0 again and 1 carry forward. Now 1 plus 3 is 4. सो टोटल अमाउंट जो हुआ है जिसमें राजा ने सब दोनों चीजें ये बाय करी हैं, खरीदी हैं, वो है 409 रुपीज एंड 25 पैसे. सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन 5. नाउ क्वेश्चन 5 इज मोहिनी हैड 400 रुपीज विद हर. सो मोहिनी के पास 400 रुपीज हैं, 400 रुपए हैं. She spent 125 rupees on a CD. So उसने spend मतलब उसने खर्च किए. ठीक है, spend means खर्च करना. So उसने खर्च किए हैं 125 rupees on a CD. एक CD पे खर्च किए हैं और उसके ऊपर उसने टैक्स पे किया है 35 रुपीज. ओके, सो 35 रुपीज एंड 50 पैसे उसने टैक्स में दिए हैं. सो पहले हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा कि टोटल अमाउंट हमारा पता चले. सो हाउ मच मनी डिड नहीं, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर. सो कितनी मनी उसके पास बच गई है, कितने पैसे उसके पास बच गए हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट वी हैव टू ऐड. सो 0 plus 0 is 0, 0 plus 5 is 5. ठीक है, देन डेसिमल पॉइंट
Now 5 plus 5 is 10. So 0 here and 1 will be carry forwarded. Okay, 1 carry forward हो गया है. 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, and 1 brought down. So total amount जो पेड हुए हैं वो है 160 रुपीज एंड 50 पैसे जो उसने स्पेंड किए हैं. ओके, हाउ मच मनी मोहिनी हैज स्पेंट 160 रुपीज एंड 50 पैसे. अब हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर. लेफ्ट मींस जो बच गए हैं. सो बचे हुए पैसे कितने होंगे? 400 में से हमें वो माइनस करना होगा. सो हमने पहले जो उसने सामान खरीदा है वो हमने काउंट कर लिया है. अब हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे. 0, 5, देन डेसिमल पॉइंट 0, 6 and 1. Now from 400 we will deduct, okay, 160 rupees and 50 paise. So 0, 0, same 0. Now 0 and 5, so we need to borrow. So this will become 10, this will become 9, this will become 9, and this will become 3. सिंपल है कि 0 को बोरो करना है आगे वाले नंबर. बस ऑलरेडी वो 0 है तो इसे भी बोरो करना पड़ेगा फ्रॉम द अहेड नंबर. फ्रंट नंबर वो भी 0 है, सो इसे भी बोरो करने का पड़ेगा. तो 4 ने एक नंबर दिया, सो इट विल बिकम 3, देन 0 विल बिकम 10. लेकिन उसके पीछे वाले नंबर ने भी उससे मांगा, इस वजह से वो 9 हो जाता है. सो हम ऐसा नहीं कि 3 यहाँ पे लिखने के बाद हम इसे 10 कर दें. सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जिसने नंबर दिया है उसके पीछे वाला नंबर जो है कम होता रहेगा सीरीज में. सो दिस 0 विल बिकम 10, ये 9, ये 9 और ये 3. अब 10 minus 5 is 5 decimal point. 9 minus 0 is 9. 9 minus 6 is 3, and 3 minus 1 is 2. So how much money is left with Mohini? So कितनी पैसे बचे हैं? 239 rupees and 50 पैसे. ओके, सो इस तरीके से ये सॉल्व होगा बच्चों. ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज मिस्टर खन्ना bought a mobile phone for 8,255 rupees and he paid taxes 128 rupees 50 पैसे. सो उन्होंने कितने पैसे टोटल स्पेंड किए, कितने पैसे उन्होंने टोटल खर्च किए. तो इसे सिर्फ आपको ऐड करना है, सिंपल एडिशन है. सो मोबाइल फोन की कॉस्ट हमने कर ली, टैक्स कर लिया हमने. तो 0 plus 0 is 0, 0 plus 5 is 5 decimal point, 5 plus 8 is 13, 1 carry forwarded. Now 1 plus 5 is 6, 6 plus 2 is 8, 2 plus 1 is 3 and 8. सो टोटल अमाउंट मिस्टर खन्ना ने जो स्पेंड किए हैं, मिस्टर खन्ना स्पेंड रुपीज 8,383 and 50 पैसे फॉर हिज मोबाइल. Okay, so that is the answer. Okay student, we will start with question number 7. Now question number 7 is my mother went to the market. So मेरी mother जो है market गई. Then she bought rice for 225 rupees and 50 पैसे. So उन्होंने bought means खरीदना. So उन्होंने सबसे पहले क्या खरीदा है? Rice. Rice होते हैं चावल. So चावल उन्होंने खरीदा है 225 rupees and 50 पैसे. 225 rupees and 50 पैसे. Tea for 42 rupees and 75 पैसे. So tea होती है चाय, which is for 42 rupees and 75 पैसे. बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर प्लेस जो होगी वो हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी. अगर मैं ये 42 रुपीज यहीं से स्टार्ट करता तो ये आंसर गलत हो जाएगा. सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा राइट टू लेफ्ट की तरफ नंबर सीरीज चलेगी, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो जाता. एंड शुगर फॉर 128 रुपीज एंड 80 पैसे. नाउ शुगर, सो शुगर इज टी. हालांकि ये चीज मैच नहीं हो पाई,
टी है, शुगर है, सो मिल्क होना चाहिए, बट इन्होंने राइस रखा है। आई थिंक ये खीर बनाना चाह रहे हो बच्चों। चले, सो हम देखते हैं 128 रुपीज एंड 128 रुपीज एंड 80 पैसे। सो वी विल स्टार्ट विद राइट टू लेफ्ट। सो 0, 8, 8, 2 एंड 1। ओके, सारे नंबर्स अपने नंबर प्लेस के अकॉर्डिंग कर दिए हैं हमने। अब इसे ऐड करेंगे। 0 + 5 एंड 0 इज 5। ठीक है, 5 + 7 is 12, 12 + 8 is 20. So 0 here, decimal point, and 2 is forwarded. ठीक है, सो 20 बना था तो हमने 0 नीचे रख दिया है, 2 हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया है। 2 + 5 is 7, 7 + 2 is 9, okay, and 9 + 8 is 17. So 7 here, 1 forwarded. Now 1 + 2 is 3, 3 + 4 is 7, 7 + 2 is 9, and here is remaining 2 and 1, which is 3. So total उन्होंने शॉपिंग करी है 397 रुपीज एंड 5 पैसे की। ओके, लेट्स सी कि और कुछ करना है। सो दैट इज ऑल। सो शी स्पेंट, सो उन्होंने कितने खर्च करी है? स्पेंट, खर्च करना। शी स्पेंट रुपीज 397 5 पैसे। Okay, so that is complete. Now we have completed exercise 3. अब हमारी exercise 3 पूरी हो चुकी है। We will move to exercise 4 in the next video. Okay, thank you so much students, take care.